मैं ऋषि परशुराम तुम्हें श्राप देता हूं कि जब तुम्हें मुझसे प्राप्त की गई शिक्षा की सर्वाधिक आवश्यकता होगी तब यह विद्या तुम्हारे किसी काम नहीं आएगी। जो विद्या नीति के मार्ग पर चलकर प्राप्त की जाती है वो संकट के समय में साथ छोड़ देती है। यह भगवान परशुराम का श्राप नहीं अंगराज, प्रकृति का नियम है। किंतु मैंने विद्या प्राप्त करने के लिए अथक श्रम किए थे, तो मैं अपना ज्ञान कैसे भूल गया? आपने विद्या का महत्व जाने बिना ही विद्या प्राप्त करने का प्रयास किया था अंगराज। आपने समाज को लाभ देने हेतु नहीं, परंतु अपने अपमान का प्रतिशोध लेने हेतु विद्या प्राप्त की थी। वास्तव में विद्या प्राप्त करने हेतु श्रम की तो आवश्यकता ही नहीं होती, केवल एकाग्रता और समर्पण पर्याप्त है। आपने भी ज्ञान प्राप्त किया किसी आशय से। ज्ञान प्राप्ति का आपका आशय ही अनुचित था, तो इस विद्या का विस्मरण कैसे नहीं होता अंगराज? कैसे नहीं करता मैं प्रतियोगिता वासुदेव। ये समाज निरंतर मेरी संभावनाओं को कुचलता रहा है, सदा ही सूत पुत्र कहकर मुझे अपमानित करता रहा है। जाति पाति का भेद करना और इन मिथ्या भेदों के आधार पर किसी मनुष्य को अधिकार से वंचित रखना मानवता के विरुद्ध है। फिर मेरा क्या दोष है माधव? आइए आपको सुना। ज्येष्ठ कुंती पुत्र हैं। पांडव आपके भाई हैं। आपके पिता आपके इष्ट देव सूर्य देव ही हैं। मैं अपने हृदय में पांडवों के लिए घृणा लिए जी रहा था। वासुदेव, आज आपने मुझे ये सत्य बताकर निहत्था कर दिया। माता, आपने मुझे युद्ध के प्रारंभ से पहले ही पराजित कर दिया। हे मधुसूदन, मैं दुर्योधन का ऋणी हूँ, मैं निष्ठाबद्ध हूँ। ये जान लेने के बाद कि पांडव मेरे अनुज हैं, मैं उनके प्राण तो नहीं ले सकूंगा, किंतु मैं उनसे युद्ध अवश्य करूंगा। कारण मुझे धन या संपत्ति नहीं, आपका कवच और कुंडल चाहिए। यदि आप भेष बदल कर नहीं आते तो भी मैं आपकी इच्छा पूरी कर देता देवराज इंद्र। रुकिए इंद्रदेव, मैं वचनबद्ध हूं। मैं आपको अपना कवच और
लिए सज्ज हूँ।